बंधन दिल से दिल तक एपिसोड 3 जज्बात और पहचान। हॉल में मीडिया खुशी और प्रियांशु का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जोर से तालियां बजती है। खुशी और प्रियांशु ग्रेटफुल स्माइल के साथ स्टेप पर आती हैं और खुशी बॉस लेडी लुक में कॉन्फिडेंट है। प्रियांशु क्लेम एंड कॉन्फिडेंस है। पत्रकार सब इंटरव्यू के लिए तैयार है। वह मिस खुशी आपने इतनी पत्रकार सब अपने क्वेश्चन एक बाय एक करके पूछने लगते हैं। पहला पत्रकार पूछता है, मिस खुशी आपने अपनी जर्नी शुरू की एक छोटी सी दुकान से और आज आप इस शहर की सबसे बड़ी इम्पैक्ट हैं। इस कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, कुछ अपने बारे में बताइए। तो खुशी नर्म और दमदार आवाज़ में, हर रात का अंधेरा मुझे अलग दिन की रोशनी के लिए तैयार करता था। माँ के सपने, अपनी जिम्मेदारी और कभी ना रुकने वाली मेहनत ने मुझे मजबूत बनाया। कैमरा उसकी आंखों में जाता है, हल्का सा आंसू, लेकिन चेहरे पर गर्व दिखता है। अगला सवाल, मिस प्रियांशु आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है वह इंस्पिरेशन है। आप दोनों का रिश्ता क्या सिर्फ दोस्ती तक सीमित है? प्रियांशु मुस्कुराते हुए बोलती है, हम दोनों बहन जैसे हैं। खुशी मेरी ताकत है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, चाहे समुंदर जितना तूफान क्यों ना आए। खुशी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। मीडिया तभी सवाल करते हैं, आजकल तो सगे भाई बहन भी अपने नहीं होते जितने आप दोनों ने अच्छी तरह से एक दूसरे को समझा है और अच्छी तरह से बॉन्ड किया। आप इतने अच्छे तरह से रहते हो कि कोई कह ही नहीं सकता कि आप दोनों फ्रेंड हो। यहाँ पे हर रिश्ता एक मतलब से जुड़ा हुआ है, बट आप दोनों को देखकर लगता है कि एक दोस्ती पे एक अंधा विश्वास कर सकूं, ऐसा महसूस होता है। आप दोनों ने अपनी बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छा रखा है। प्रियांशु तभी हल्की सी स्माइल करके बोलती है, तभी तो हमारा रिश्ता बंधन दिल से दिल तक है, ना कि खून का। खून के रिश्ते बहुत ज़्यादा सही तो नहीं होते, बट गलत भी नहीं होते, पर वो लोग काफ़ी मतलब से जुड़ते हैं। बट कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बिना मतलब के जुड़े रहते हैं, जैसे मेरा और खुशी का। हम दोनों एक माँ के कोख से जन्मे नहीं हैं, मगर हमारी जो फीलिंग है बहन के प्रति वो हमेशा प्योर है। वहीं दूसरी तरफ युवराज नाम का लड़का, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से वो भी बिलोंग करता है, और वो अपने फैमिली के साथ यह इंटरव्यू देख रहा होता है। क्योंकि ये इंटरव्यू लाइव चल रहा था तो पूरे शहर के लोग इस इंटरव्यू को देख रहे थे। तो वहीं पे युवराज भी अपने मॉम डैड के साथ इंटरव्यू देख रहा था। उसकी मॉम ने कहा, आजकल जब हर रिश्ते मतलब से होते हैं, यहाँ इन दोनों ने दोस्ती को इतनी अच्छी तरह से निभाया कि कोई कह नहीं सकता कि दोस्ती ख़राब है। इन दोनों को देखकर दोस्ती पे एक अटूट विश्वास जागता है कि ऐसे भी दोस्त होते हैं आज की इस दुनिया में। युवराज की मॉम दोनों की तारीफ़ कर रही होती है। तभी युवराज बोलता है, माँ ये सब सिर्फ दिखाने की बात है, क्या पता जो दिख रहा है वो सही है या गलत। क्योंकि युवराज को भी अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके दोस्त ने ही उसके पीठ पे छुरा भोंका, जिससे युवराज को ये सब फालतू लगता है। उसे लगता है कि सिर्फ वह अपना काफ़ी है। सारे लोग मतलब के रिश्ते रखते हैं, कोई अपना नहीं होता है, सगा हो या पराया हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो। जब तक पैसे हैं तब सब कुछ अपना अपना करेगा। जैसे ही पैसे खाली हो जाते हैं वैसे ही सब अपना रंग दिखाने लगते हैं। इसीलिए युवराज को प्रियांशु और खुशी की दोस्ती के बीच कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। उसे लगता है कि इन दोनों का बस दिखावा है मीडिया के सामने। जो स्क्रीन पे दिख रहा है रियलिटी कुछ और ही होगी, ऐसा युवराज अपने मन में सोचता है, मगर बाहर स्माइल करके माँ के सामने ये कह नहीं पाता है। युवराज हल्का सा मुस्कुरा के साथ कहता है, हाँ माँ, ऐसे लोग का सफ़र आसान नहीं होता, इनकी आंखों में मेहनत दिखती है। वहीं पे तब तक फिर से मीडिया खुशी से
आखिरी सवाल करती है। आखिरी में आप दोनों एक मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो सपने देखती हैं लेकिन डर जाती हैं। खुशी स्ट्रांग टोन में बोलती है, दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सपने देखने का हक हर किसी का है, डरना मरना है। प्रियांशु, अगर आपके साथ कोई अपने जैसा हो तो कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं होता। जहाँ युवी अभी अपने मन में सोच ही रहा होता है कि दोस्ती जैसा कुछ नहीं होता है, वहीं पे ये आखिरी सवाल युवी के मन में कुछ अजीब सा हलचल पैदा करता है, जिसे देखने पे मजबूर कर देता है युवी का चेहरा। और युवी थोड़ा झिझकते और डरते हुए बोलता है, क्या वाकई में इन दोनों का इतनी अच्छी बॉन्डिंग है? क्या जो दिख रहा है वही सच है या फिर कुछ और? युवी यकीन तो नहीं कर पाता है, बट क्या करे, वह अपने मन में सोचने लगता है, क्या सही में ऐसा होता है आज की दुनिया में? खुशी और प्रियांशु का इंटरव्यू वायरल हो जाता है, शहर भर में उनका नाम गूंजता है। दूसरी तरफ युवराज के दिल में एक नया जज्बा जगता है, कुछ कनेक्शन महसूस होता है। तब तक युवराज की भाभी रेखा युवराज को बोलती है, क्या जनाब, आज आपको काम पे नहीं जाना या इन मैम के इंटरव्यू को इसी तरह से गौर से सुनना है? ये तो अपना काम पे निकल चुकी हैं, आप अगर काम पे नहीं जाओगे तो आपके भैया आप पे गुस्सा करेंगे। रेखा हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है। तभी युवराज बोलता है, चिंता ना कीजिए भाभी जी, मैं अपने काम पे जाऊंगा, बस अभी इनके इंटरव्यू ख़त्म ही हो गए हैं, मैं बस चलता हूँ। तभी रेखा अपनी बेटी पलक को बोलती है, पलक, चाचू के लिए टिफ़िन लेके आओ जो मैंने पैक किया है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस हॉल के बाहर खुशी और प्रियांशु का इंटरव्यू के बाद नीचे हॉल में बाहर आती है और राहुल सागर उनका मजाक उड़ाते हैं। सागर, लो आई मेरी सुपरस्टार दीदी, अब तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। राहुल और प्रियांशु मैडम, आज आपने मीडिया में मेरी बुराई तो नहीं की? क्या बात है, तबीयत ठीक है? प्रियांशु बोलती है, मैं तो सोच ही रही थी राहुल के लिए स्पेशल न्यूज़ बनाओ, ऑफिस के सबसे बड़े जोकर का राज। यह सुन के खुशी हल्की सी स्माइल करती है, सब हंस पड़ते हैं, लेकिन उसकी नज़र अब भी उस लड़की के स्ट्रगल पर आती है जिसे उसने सिग्नल पर देखा था। वह अभी भी भूल नहीं पाती है उस दोनों लड़कियों को जो सिग्नल पे थी। वहीं दूसरी तरफ युवराज अपने काम पे जाने के लिए तैयार होता है। वह काम करता है सुपरवाइज़र का ट्रेन में, और उसके भैया भी तब तक आवाज़ करते हैं, क्या युवराज, आज जाना नहीं है या फिर आज फिर कोई बहाना बना के कहीं घूमने जाओगे दोस्तों के साथ? ओ युवराज बोलता है, दोस्त का तो नाम भी मत लीजिए भाई, दोस्त सब धोखेबाज होते हैं। तभी युवराज का भाई बोलता है, अच्छा, इन दोनों लड़कियों को देखो, इन दोनों लड़कियों ने अपनी दोस्ती को इतनी बड़ी मिसाल दी है कि कोई आजकल देता भी नहीं। दोस्त होने के बावजूद इन दोनों ने अपने आप को बहन के रूप में रखा है। हर रिश्ता ख़राब नहीं होता है अगर समझदारी से निभाया जाए तो, जहाँ मतलब ना हो। युवराज के भाई उसे समझा रहे होते हैं। युवराज ही बोलता है, बात तो सही है भाई आपकी, पर इस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है कि इसे इन दोनों जैसी दोस्त मिली जो अब एक दूसरे को समझती हैं। बट ये सही में ऐसी है या सिर्फ दिखावा कर रही है, कौन जानता है भाई। आज की दुनिया में सबके दो चेहरे हैं, कौन असली कौन नकली पहचानना बहुत मुश्किल है। वह दर्द भरी आवाज़ में बोलता है। युवराज का भाई उसे संभालते हुए बोलता है, भाई, सब अच्छे बुरे होते हैं, बस हमें वक्त आने पे पता चलता है। अगर शायद इन दोनों के बीच भी कुछ इसी तरह से होगा नकली चेहरे का, तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल तू अपने काम पे जा। ऐसा कह के वह अपने भाई युवराज को काम पे भेज देता है और खुद भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। युवराज का भाई और युवराज दोनों ही एक ही जगह पे काम करते हैं। युवराज अपना टिफ़िन लेके मॉम डैड का आशीर्वाद लेके जाने लगता है। बोलता है, भाभी बाय, टाटा। पलक, बाय बाय, मैं आता हूँ शाम को, और आपको अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं लेकर आऊँगा। पलक बोलती है, चाचू मेरे लिए टॉफ़ी लेके आना और बड़ी सी बलून जिससे मैं खेलूँगी और भाई को नहीं दूँगी।
ऐसा पलक वो मजाकिया अंदाज में कहती है और उसका भाई भी वह देख के बोलता है, चाचू मेरे लिए भी एक बड़ी सी कार लेके आना, मैं पलक को दिखा के खेलूंगा पर मैं इसे नहीं दूंगा, यह मुझे अपने किसी भी खिलौने से खेलने नहीं देती। वहीं पे पलक बोलती है, हाँ क्योंकि तुम मेरे सारे खिलौने तोड़ देते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने खिलौने से खेलने नहीं दूंगी। पलक ऐसे गुस्से अंदाज में बोलती है। तभी वहाँ पे युवराज के मॉम डैड हंसने लगते हैं और एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। तभी युवराज बोलता है, आप लोग मुझे युवराज युवराज मत बोला करो, मेरा नाम शॉर्ट में यूवी बोलो। यूवी एक फैशन की तरह लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, तो आज से आप लोग मुझे युवराज नहीं यूवी बोलोगे। सभी लोग बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो एकदम स्टाइली और हीरो के ख़ानदान से हो, जो तुम्हें हर चीज़ फैशनेबल चाहिए, यहाँ तक कि नाम भी कितना अच्छा नाम है युवराज। नहीं बट जनाब को तो अपना नाम भी कट करवाना है यूवी, ये न्यू डिजाइन का नाम क्या होता है। तभी सब युवराज का मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। युवराज गुस्से में बोलता है, आप लोग मुझे युवराज नहीं यूवी बोलो ना, यूवी कितना अच्छा है, मेरे सारे दोस्त लोग और बाहर के लोग मुझे यूवी के नाम से बुलाते हैं, सुनने में कितना अच्छा लगता है, और आप लोग ओल्ड फैशन युवराज कह के बुलाते हो, ऐसा मत करो, मुझे यूवी बुला। तभी यूवी का भाई बोलता है, चल ना, बहुत ज़्यादा ओल्ड और न्यू फैशन का तुझे समझदारी है, खुद के लिए तो अच्छा डिसीजन ले नहीं पाता है, ओल्ड और न्यू करता है। वैसे आज शाम को भाभी का बर्थडे है, याद है ना सबको, शाम को सरप्राइज देना है, बट कोई अभी रेखा को कुछ बताएगा नहीं, एक स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोलते हैं उसके भाई।